नमस्कार दोस्तों, सानकोड़े यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं LIC अ परफेक्ट प्लान पार्ट 3। आज के इस वीडियो में हम LIC के न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। हमने थंबनेल में देखा कि इन्वेस्ट 90 रुपीज़ पर डे एंड गेट अप टू 48 लाख। अगर हम 90 रुपये हर दिन निवेश करते हैं तो हमें बदले में 48 लाख कैसे मिलेंगे। और हमने ये भी देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में कि न्यू जीवन आनंद पॉलिसी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये स्लोगन है, ये क्या बताना चाहता है हमें, ये पॉलिसी कैसी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आज सारी डिटेल्स लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए से ये पूरा प्लान समझ लेते हैं। गंगाधर नाम का कोई युवक है और उनकी आयु आज के तारीख में 20 साल की है। मैं ये वीडियो आगे ले जाने से पहले आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप न्यू जीवन आनंद पॉलिसी खरीदते हो तो आपको न्यू जीवन आनंद पॉलिसी कब खरीदनी चाहिए, किस एज ग्रुप को ये खरीदनी चाहिए ताकि वो अधिक हमारे जीवन में लाभदायक हो सके। अगर किसी की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है, अगर आपकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है, या फिर आप ये पॉलिसी अपने बेटा या बेटी के लिए भी ले सकते हैं अगर उनकी उम्र 18 से 25 साल तक है। वैसे ये पॉलिसी तो 18 से 30-35 साल तक भी ली जा सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान 35 साल में वो पॉलिसी खरीदता है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है या फिर आपके बेटा या बेटी की एज 18 से 25 साल के बीच में है तो उनके लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया है और ये प्लान इसी एज में लेना चाहिए। ये प्लान इसी एज में क्यों लेना चाहिए, हम जब ये आगे जाके पूरा एग्जाम्पल समझेंगे तब जाके बात पूरी डिटेल्स में समझ में आएंगी। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई गंगाधर नाम का एक युवक है जिनकी आयु आज 20 साल की है और उन्होंने न्यू जीवन आनंद पॉलिसी खरीदी और उनका सम एश्योर्ड है 10 लाख का। उस पॉलिसी की अवधि है, यानी कि पॉलिसी की टर्म है 30 साल का और गंगाधर को उस पॉलिसी की प्रीमियम 30 साल तक भरना है, इसीलिए उसको पेइंग टर्म कहा जाता है। तो हम ये वीडियो ये प्लान 3 पार्ट में डिवाइड करते। एक केस 1 जिसे हम कहते हैं नॉर्मल केस, केस 2 जिसे हम कहते हैं नेचुरल डेथ बिफोर पॉलिसी मैच्योरिटी, और तीसरा केस जिसे कहते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ बिफोर मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योरिटी। अगर गंगाधर के साथ ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर उनका पॉलिसी पूरा मैच्योर हो जाएगा उसके बाद उनको कितना पैसा मिलेगा, अगर उनकी मैच्योरिटी से पहले नेचुरल डेथ हो जाती है तो कितना पैसा मिलेगा, और अगर उनके एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उन्हें कितना पैसा मिलेगा। और हमने ये क्यों किया कि ये पॉलिसी ज़िंदगी के साथ भी काम करती है और ज़िंदगी के बाद भी काम करती है, तो हम इसके 3 पार्ट में समझ लेते हैं। तो चलो हम अभी केस 1 पार्ट समझ लेते हैं। केस 1 नॉर्मल केस।
गंगाधर की आज की एज है 20 साल। उन्होंने सम एश्योर्ड न्यू आनंद पॉलिसी ली है 10 लाख की, और पॉलिसी की टर्म है 30 साल के लिए, और उनको प्रीमियम भरना है पूरे 30 साल के लिए। हमने थंबनेल में देखा था कि अगर हम 90 रुपये प्रतिदिन यानी कि ईयरली अगर हम काउंट करते हैं तो प्रीमियम आता है 32,850, 32,850 रुपये पर ईयरली उसका प्रीमियम आता है, और उनको ए प्रीमियम 30 साल तक लगातार भरना है। अगर गंगाधर जी 32,850 लगातार 30 साल तक भरते तो उनका टोटल प्रीमियम जो है वो पेड होता है 9,85,500, यानी कि 9,85,500 रुपये, यानी लगभग 10 लाख के करीब उनका प्रीमियम भरा जाता है। उनकी आज की एज है 20 साल। उन्होंने पॉलिसी की टर्म लिया है 30 साल के लिए, यानी कि जब उनकी आयु 50 साल होगी, यानी कि पॉलिसी की टर्म 30 साल होगी, उस टाइम पे उनको मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी 35 लाख, यानी कि 35 लाख। उनको वो मैच्योरिटी के अमाउंट उनकी जब एज होगी 50 साल और पॉलिसी की टर्म पूरी होगी 30 साल, यानी उन्होंने पॉलिसी ली थी 20वें साल में। हर साल उन्होंने पैसा भरा 32,850। फिर उनको अपने उम्र के 50वें साल में पैसा मिला 35 लाख रुपए। अगर आप सोचते होंगे कि कोई बंदा 20 साल के कमाता नहीं है, किसी को जॉब नहीं लगती, ठीक बात है। अगर इसी पीरियड में अगर उनके माता पिता अपने 20 साल की उम्र के बच्चे के लिए अगर ये पॉलिसी ले और 2-3 साल बाद अगर वो कहीं पे जॉब या बिजनेस करता है तो वो आगे का प्रीमियम भर सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 18 से 25 साल तक क्यों लेना चाहिए, ताकि उनकी जब एज 50 साल हो जाए उनको वो ज़्यादा पैसा मिले उस उम्र में, ताकि वो कुछ उस पैसों से उस मिलने वाले पैसों का उनकी लाइफ में कुछ फ़ायदा हो। इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा बेहतर ये प्लान उस उम्र के लिए है। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। मैच्योरिटी के टाइम पे उनको वो पैसा मिला 35 लाख। उसके बाद आज की डेट गंगाधर जी की है, पैसा मिला उनको 35 लाख। आज की डेट उनकी एज है 50 और 100 के बीच में। उनकी एज आज है 50 और आगे जाके 100 के बीच में अगर कभी भी उनकी डेथ हो जाती है, अगर उनकी मैच्योरिटी के पॉलिसी पैसा मिला उसके बाद 10 साल, 5 साल, 25 साल के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती, माना कि 50 साल में उनको मैच्योरिटी के अमाउंट 35 लाख मिल गई और उसके बाद 5 साल के बाद उनकी उम्र थी तब 55 साल, तब उनकी नेचुरली एक्सीडेंटल मौत हो जाती है। उस टाइम पे उनकी नॉमिनी को यानी कि उनकी वाइफ को फिर से 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसीलिए इसी पॉलिसी न्यू जीवन आनंद पॉलिसी को कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैच्योरिटी टाइम के आपको पूरा पैसा मिल गया 35 लाख। उसके बाद आप गंगाधर की डेथ के बाद उसकी वाइफ को फिर से मिलेगा 10 लाख रुपए, यानी कि 35 और 10 पूरे टोटल नॉर्मल केस में उनको मिले हैं 45 लाख। 45 लाख रुपए नॉर्मल केस में अगर हो तो 45 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2, नेचुरल डेथ बिफोर पॉलिसी मैच्योरिटी। अगर गंगाधर नाम युवक ने अगर पॉलिसी ली और उनकी डेथ, पॉलिसी मैच्योरिटी पहले ही हो गई। सपोज अगर उन्होंने पॉलिसी खरीदी, प्रीमियम भरा 32,850 रुपये
और कुछ ही महीनों के बाद अगर उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनकी नॉमिनी को यानी कि उनकी वाइफ को, अगर उनकी उस उम्र में अगर शादी ना हुई हो तो नॉमिनी माता या पिता कोई भी हो सकता है। सपोज इस केस में अगर गंगाधर की शादी नहीं हुई हो, उन्होंने 20 साल की उम्र में कोई पॉलिसी खरीदी है और एक प्रीमियम भरने के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी माँ को मिलेगी 13 लाख रुपए। अगर उनकी डेथ पॉलिसी खरीदने के बाद 5 साल के बाद होती है तो नॉमिनी को मिलेंगे 15 लाख रुपए। अगर उनकी डेथ 10वें साल में होती है, पॉलिसी लेने के बाद 10 साल में होती है तो उनके नॉमिनी को मिलेंगे 18 लाख रुपए। ऐसे चलते चलते ये पैसा बढ़ता है। माना कि उनकी डेथ पॉलिसी के आखिरी साल यानी कि 29 साल को अगर 29वें साल में अगर उनकी डेथ हुई, नेचुरल डेथ हुई, तो उनके नॉमिनी को मिलेगा 38 लाख रुपए और ये पॉलिसी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर उनकी डेथ पॉलिसी लेने के बाद अगर 1 साल 2 साल 3 साल में कहीं पे भी हो या 15 साल 20 साल 25 35 कहीं पे पर अगर उनकी डेथ हो जाती है नेचुरल डेथ, तो उनकी नॉमिनी को पैसा मिलने के बाद वो पॉलिसी वहाँ पे क्लोज हो जाती है और उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही कोई प्रीमियम भरना पड़ता है। तो ये था केस 2 नेचुरल डेथ बिफोर मैच्योरिटी। अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 एक्सीडेंटल डेथ बिफोर पॉलिसी मैच्योरिटी। अगर गंगाधर की आज की उम्र 20 साल है, उन्होंने सम एश्योर्ड 10 लाख का जीवन आनंद पॉलिसी लिया है और टर्म है उसकी 30 साल की और उनको पैसा भरना है 30 साल तक। उनकी सालाना प्रीमियम आता है 32,850। अगर गंगाधर की फर्स्ट प्रीमियम भरने के बाद 2-3 महीने में अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को या उनकी नॉमिनी को मिलते हैं 23 लाख। वहाँ पे वो पॉलिसी क्लोज हो जाती है। ऐसे ही पैसा बढ़ता जाता है। अगर उनके पॉलिसी लेने के बाद 5वें साल में एक्सीडेंटल डेथ होती है तो पैसा मिलता है नॉमिनी को 25 लाख। अगर पॉलिसी लेने के बाद गंगाधर के एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 साल के बाद उनको फैमिली को मिलेंगे यानी नॉमिनी को मिलेंगे 28 लाख यानी कि 28 लाख। अगर पॉलिसी के लास्ट प्रीमियम के टाइम यानी कि 29th प्रीमियम के टाइम अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस टाइम पे उनकी नॉमिनी को मिलता है 48 लाख यानी कि 48,000 और उसके बाद ये पॉलिसी क्लोज हो जाती है। इसीलिए जीवन आनंद प्लान उम्र के 18 से 25 साल तक लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल केस अगर एक है कंसीडर किया कि गंगाधर की एज नॉर्मल केस में है, उन्होंने उनकी उम्र के 50वें साल तक यानी कि पॉलिसी के पूरे टर्म तक उन्होंने प्रीमियम भरा और 30वें साल में उनको मिलने वाले थे पूरे 35 लाख रुपए, यानी कि वो अपने 50वें साल में वो 35 लाख रुपए उनके पास रहेंगे। उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसकी वाइफ को मिलेंगे 10 लाख रुपए। यानी कि ये प्लान मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसी उम्र में लेना चाहिए, 18 साल से या 25 साल तक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो बैंक लोन में होम लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन और बैंकों में जॉब कैसे पाए, उनका इंटरव्यू कैसा होता है, उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, उसके बाद
काम क्या होता है, बैंकिंग में काम कैसा होता है, जो बैंकों में फिनेकल सॉफ्टवेयर होता है वहाँ में काम कैसे किया जाता है, अगर काम में कोई दिक्कत है, सेल्स में कोई दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी ट्रेनिंग के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा गोल्ड लोन, जितने भी फिनेंशियल प्रोडक्ट है, जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सानकुड़े यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो में कोई मुझसे गलती हुई हो, कोई आपको दिक्कत आती हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। धन्यवाद।